नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार राय, गांधी इंटर कॉलेज सिकंदरपुर बलिया। केमिस्ट्री में ठोस अवस्था चैप्टर चल रहा है, जिसमें कल मैं बताया कि ठोस अवस्था में क्रिस्टल में कितने प्रकार के दोष या डिफेक्ट पाए जाते हैं। उसके आगे बढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक है ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुण। ठोस पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में कुछ आकर्षित होते हैं, कुछ प्रतिकर्षित होते हैं। इन गुणों की व्याख्या की जाएगी। पहला तो चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जिसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ तब कहलाएगा जब उस पदार्थ में या आयन में या अणु में सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हों। जब सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में वह थोड़ा प्रतिकर्षण दिखाएगा, जिसके कारण कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो नोट कर लो, जिन पदार्थों में केवल युग्मित यानी जोड़ा युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो ये है प्रतिचुंबकीय, जिसमें केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवर्त सारणी में निरूपक तत्व, जिसे हम नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं या उसी को निरूपक तत्व, तीसरे आवर्त के तत्वों को निरूपक तत्व कहते हैं। और उनके आयनों में सदैव युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे निरूपक तत्वों के आयन प्रतिचुंबकीय होते हैं, क्योंकि इनमें सदैव युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे सोडियम है +1 सोडियम है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6। सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, इसलिए यह सोडियम आयन प्रतिचुंबकीय है। ऐसे ही मैग्नीशियम आयन Mg2, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2
2p6, या Cl है एक ऋण, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं प्रतिचुंबकीय। तो जितने भी सम इलेक्ट्रॉन वाले आयन हैं, अणु हैं, यौगिक हैं, वे प्रतिचुंबकीय होते हैं। किंतु अपवाद के रूप में अपवाद है O2 S2, ऑक्सीजन और सल्फर, ये सम इलेक्ट्रॉन युक्त अणु हैं, किंतु ये प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते, बल्कि अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इसका यह कारण है कि इनके आणविक विन्यास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। O2S2 अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके आणविक विन्यास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऑक्सीजन में सम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, किंतु यह अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, क्यों? तो इसका यह जवाब होगा कि O2 या S2 अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके आणविक विन्यास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो यह अनुचुंबकीय, दूसरा नंबर प्रतिचुंबक। दूसरा नंबर अनुचुंबकीय पदार्थ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। अनुचुंबकीय पदार्थ यानी जिन पदार्थों में या उनके आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं और इन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें अयुग्मित यानी जिसका जोड़ा न हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वे चुंबकीय क्षेत्र में
आकर्षित होते हैं। आकर्षित होते हैं। इन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। तो जितने संक्रमण तत्वों के यौगिक अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे Mn के ऊपर 2 धन, मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 4s2 निकल गया 2 इलेक्ट्रॉन। 3p5 में ये 3p5 और 3d pp6 3d5, इसमें ये 5 इलेक्ट्रॉन d उपकोष में है और 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। 5 अयुग्मित, इसलिए मैं Mn पर 2 धन मैग्नीज के यौगिक अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही Fi है, ऊपर 2 धन, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6। डी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, डी उपकोष में भरेंगे तो ये 4 अयुग्मित रह जाएंगे। तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इस संक्रमण तत्वों के यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो 2 भाग हुए, प्रतिचुंबकीय तथा दूसरा अनुचुंबकीय। तीसरा अगले क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।